भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। मित्रों, भारत के वीर क्रांतिकारी जिनके बलिदान से देश आज़ाद हुआ, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कथा लेकर आया हूँ। आज़ाद वो फ्रीडम फाइटर थे जिसे अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाए। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफ़ी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजू हैं लश्कर मेरा। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसा नाम है जो आज भी करोड़ों दिलों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान का प्रतीक बनकर धड़कता है। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से जय हिंद जय भारत का उद्घोष के साथ भारत माता की जय का नारा लगाते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल का मुख्य उद्देश्य देशवासियों के मन में देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत करना है। इसी भावना के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ कमांडर महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की कथा लेकर आया हूँ। श्रोता बंधु, भारत को आज़ाद कराने के लिए इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम गुनगुनाते हुए मातृभूमि पर शहीद होने वाले वीर जिनके कारण हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने खुद को आज़ाद रहने का संकल्प किया था और जीवन के आखिरी सांस तक इस वादे को निभाया भी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक निवास बदरका से मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते हुए भावरा गांव में बस गए। आज़ाद बचपन से ही तीर कमान का खेल खेलते हुए एक अच्छे निशानेबाज बन गए थे। उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार पूरे देश में चरम पर था। उसी समय 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जालियांवाला बाग में निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर भयंकर नरसंहार हुआ। दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय चंद्रशेखर बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। अंग्रेज़ों के इस अत्याचार से आज़ाद का मन बेचैन हो गया। जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस समय जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण जनता आंदोलित हो गई थी। छात्र भी अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद रहे थे। 15 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर भी आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र समूहों के साथ आंदोलन में भाग लेते हुए पहली बार गिरफ्तार हुए। जज के सामने पेश होने पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता जेल है। जज ऐसा जवाब सुनकर भड़क गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। एक एक कोड़े उनके शरीर पर गिरते और उनकी चमड़ी उघेड़ देते, पर 15 वर्ष का यह नौजवान हर कोड़े पर भारत माता की जय का नारा लगाता। मित्रों, तब से 15 वर्ष के इस नौजवान का नाम आज़ाद पड़ गया।
सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस कारण कांग्रेस से चंद्रशेखर आज़ाद का मोह भंग हो गया। तब आज़ाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिननाथ सैनियाल और योगेश चंद्र चटर्जी के साथ 1924 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से जुड़ गए। संगठन में जुड़ने के साथ ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहली बार अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति में धन की कमी को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर चोट करते हुए लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन से ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना में ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इन वीर क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश हुकूमत कुछ कर पाती तब तक 1928 को लाहौर में पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया। इस घटना को चंद्रशेखर आज़ाद ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को शाम के समय में अंजाम दिया। सैंडर्स के अंगरक्षक ने उनका पीछा किया, तब आज़ाद ने अपनी गोली से उसे भी मार गिराया। इस घटना के बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए, हमने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया। कुछ दिनों बाद 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेवराज और अपने एक अन्य साथी के साथ प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए आगे की योजना बना रहे थे। तभी अचानक किसी अपनों के ही मुखबिरी से अंग्रेजी पुलिस ने आज़ाद पर हमला कर दिया। आज़ाद अपने साथियों को वहां से भगाकर अकेले अंग्रेज़ों से सामना करने लगे। आज़ाद अपने लोडेड पिस्टल से अंग्रेज ऑफिसर की कलाई पर गोली मारे और वह जिंदगी भर पिस्टल चलाने लायक नहीं बचा। दोस्तों, आज़ाद सैकड़ों अंग्रेज़ों से लगभग 30 मिनट तक अकेले लड़ते हुए अनेकों फिरंगी सिपाहियों को घायल कर दिए। आज़ाद का संकल्प था कि वो कभी भी फिरंगियों से गिरफ्तार नहीं होंगे। जब पिस्तौल की आखिरी गोली शेष बची, तब आज़ाद अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने माथे पर निशाना लगाए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। जिस स्थान पर आज़ाद शहीद हुए वह स्थान आज चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आज़ाद की वह पिस्टल अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, वहाँ के म्यूजियम में रख दिए। उस पिस्टल को भारत सरकार वापस लाकर प्रयागराज के म्यूजियम में रखी है। आज़ाद आज भी देश के नौजवानों की प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्हें अंग्रेज कभी जिंदा नहीं पकड़ पाए। के बारे में कहा जाता है कि जंग लड़े वो वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, देश तभी तो आज़ाद हुआ। दोस्तों, भारत माता के इस वीर सपूत से अपनों ने ही गद्दारी की, धोखा दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के भतीजे सुजीत तिवारी आज़ाद और उनके प्रपौत्र अमित तिवारी आज़ाद का आरोप है कि आज़ाद की शहादत में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें ही
इस बात का पता था कि आज़ाद की लोकेशन क्या है और आज़ाद इलाहाबाद में मौजूद हैं। नेहरू ने ही इसकी जानकारी ब्रिटिश पुलिस को दी थी और ब्रिटिश पुलिस का सामना करते हुए आज़ाद अपनों की मुखबिरी के कारण अंतिम गोली खुद को मारकर देश के लिए शहीद हो गए। शहीद हुए उस वीर सपूत की उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी। वो कहा करते थे, इंग्लैंड के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो आज़ाद के सीने में छेद दे। तथा उनके संगठन का सक्रिय सदस्य वीरभद्र तिवारी भी अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी में शामिल था, इसलिए अपनों से ही आज़ाद हारे थे। उस समय के घटना के बारे में आज़ाद के भतीजे सुजीत तिवारी आज़ाद का कहना है कि मुठभेड़ के समय के दिन 27 फरवरी 1931 को 8:30 पर आज़ाद नेहरू से मिलने आनंद भवन पहुँचे। सुखदेवराज साइकिल चला रहे थे, आज़ाद पीछे बैठे थे। उनके झोले में विवेकानंद और सदानंद की 2 पुस्तकें तथा एक पिस्टल थी। पार्क में लौटते ही आज़ाद साइकिल खड़ी करके सुखदेव को फरार किए। तभी पहली गोली आज़ाद के दाहिने पैर में लगी। यह बात आज़ाद के भतीजे सुजीत तिवारी आज़ाद का दस्तावेज़ों के आधार पर कहना है कि आज़ाद अपनी शहादत से पहले आखिरी मुलाकात पंडित नेहरू से उनके इलाहाबाद में स्थित आवास आनंद भवन पर किए थे और तुरंत ही ब्रिटिश पुलिस को सूचना मिल गई कि आज़ाद इस समय इलाहाबाद में है। इसके साथ ही यह भी तथ्य है कि शहादत से ठीक पहले आज़ाद इलाहाबाद में पंडित नेहरू से मिले थे। इसका जिक्र खुद पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में किया है। अपनी आत्मकथा में नेहरू लिखे हैं कि मैं चंद्रशेखर आज़ाद को इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज से 10 साल पहले उनके बारे में सुना था कि वो उग्रवाद की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन ये सब अफवाहें थी। मैंने उन अफवाहों पर कभी भी विश्वास नहीं किया। उस दिन हमें बताया गया कि कोई नौजवान आपसे मिलने के लिए आया है। उस समय आज़ाद कुछ मदद मांगने के लिए आए थे। आज़ाद का मानना था कि शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ादी नहीं मिल सकती, लड़ना तो पड़ेगा और हो सकता है हथियार भी उठाना पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी थे। उनका एक साथी जसपाल था जो वास्तव में ब्रिटिश सरकार का मुखबिर था। इसी जसपाल को बाद में इंदिरा गांधी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साथियों, आखिर वो कौन व्यक्ति था जो आज़ाद के लोकेशन के बारे में ब्रिटिश पुलिस को जानकारी लिख कर रहा था? शहीद आज़ाद के शांत शरीर को भी फिरंगियों को छूने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आज़ाद का निशाना अचूक था। उन्हें डर था कि पास जाते ही आज़ाद उनके ऊपर फायर छोड़ देंगे। आज़ाद की तलाशी लेने पर उनके पास 448 रुपये और 16 गोलियां मिली थी। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा। आज़ाद देशवासियों की प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उनका बलिदान देश के लिए क्रांति की नई दिशा दिया, जिससे भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के मतवाले आज़ाद को बार बार नमन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए आज़ाद के बलिदान को नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।